तो सबनेटिंग के अंदर हम जो सबनेटिंग करते हैं वो हम लोग अपने आईपीस के ऊपर करते हैं, ठीक है, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के ऊपर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास आईपी क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, ठीक है, और प्रोटोकॉल क्या है। अगर प्रोटोकॉल की बात करें हम लोग, तो हमारे पास जो एक प्रोटोकॉल होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन कैसे होगी दो डिवाइसेस के आपस में, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ टू इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, कब कहाँ किस तरह से कम्युनिकेट करना है। ये हमारे पास जो रूल्स हमें बताते हैं वो हमारे प्रोटोकॉल्स बताते हैं। और इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आईपी जो जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये इससे हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि हमारी इंटरनेट के ऊपर या किसी और नेटवर्क पर हमारी डाटा की कम्युनिकेशन कैसे होगी। आईपी एड्रेसेस पे अगर हम लोग बात करें, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस, ये हमारे पास एक नंबर्स की सीरीज होती है, ठीक है, जो किसी भी हमारे नेटवर्क के अंदर हमारे जो डिवाइसेज हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग आईपी एड्रेसेस की वजह से हमारे कोई भी दो डिवाइसेस, दो कंप्यूटर्स में आपस में डाटा को सेंड रिसीव कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर या किसी और नेटवर्क के ऊपर। आईपी एड्रेसेस की हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेसेस हैं, एक 32 बिट एड्रेसेस है, एक 128 बिट्स, जिनको हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में IPv4 32 बिट वाले हमारे जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको हम IPv4, और 128 बिट वाले एड्रेसेस हैं उनको हम IPv6 भी कहते हैं। तो IPv4 की अगर हम लोग सबसे देखें तो उसको हमारे पास IPv4 एक 32 बिट एड्रेस है, ठीक है। ये हमारी डिवाइस इंटरनेट के ऊपर किसी और नेटवर्क में हमारी डिवाइस की यूनिकली और यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन करवाता है। इसके अंदर हमारे पास 32 बिट एड्रेस है, जिसके अंदर हमारे पास 88 बिट्स के 4 ऑक्टेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, 88 बिट्स के, और इनको हम लोग एक डॉट के साथ सेपरेट करते हैं। हर एक जो हमारी फील्ड है उसको हम लोग एक बाइट के बराबर होती है, उसको हम बाइट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज हर हमारे पास ऑक्टेट के अंदर एक 8 बिट्स होती हैं और 8 बिट्स वो एक बाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम जो हमारे पास यहाँ पे 32 बिट्स का डाटा है हम उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नेटवर्क एड्रेसेस में और होस्ट एड्रेसेस में। तो हमारे पास जो टोटल एड्रेस स्पेस है IPv4 की 2 की पावर वो 32 है, जो कि 4294967296 के इक्वलेंट है। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, ये 88 बिट्स के 4 ऑक्टेट्स होते हैं हमारे पास, ये इसकी बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है और ये इसकी डेसिमल में है। आईपीवी एड्रेसिंग की हम लोग बात करें तो हमारे पास आईपीवी एड्रेसेस दो तरह के होते हैं, एक क्लासफुल एड्रेसिंग होती है, एड्रेसिंग सिस्टम होता है, और एक क्लासलेस, इसको हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग भी कहते हैं। क्लासफुल एड्रेसिंग जो हमारी है उसके अंदर हमारी पार्टीशनिंग हो जाती है, हमारे जितने भी आईपी एड्रेसेस होते हैं आईपी एड्रेसेस के हम लोग 5 क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, इनको इनकी डीन कर देते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए में अगर हम लोग देखें तो अगर हमारे जो फर्स्ट हमारे जो एड्रेस है उसका फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बीट अगर 0 है, तो ये चीज क्या हमें रिप्रेजेंट करेगी कि हमारा ये जो हमारा आईपी एड्रेस है ये क्लास ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि किस कौन सा हमारा जो आईपी है वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। अगर फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 0 है, जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है रेड में, अगर फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 0 है तो हमारा वो आईपी एड्रेस क्लास ए से बिलोंग करेगा। ये तो होगी बाइनरी में हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी। अगर हमारी डेसिमल में हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है तो उसकी रेंज है 1 से 127। अगर कोई आईपी एड्रेस का पहले ऑक्टेट की हमारे पास वैल्यू अगर 1 या 127 के दरमियान आ रही है तो इट्स मीन कि वो हमारा क्लास ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसकी रेंज हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है 1 से आगे ये सोन कोई भी हमारे पास एड्रेसिंग हो सकती है, और यहाँ से 1 से लेके 127 तक जा सकता है। तो इसके बाद हम डिफॉल्ट मास्क की अगर बात करें तो डिफॉल्ट मास्क हमारा जो क्लास ए का 255.0.0.0 है, ठीक है। क्लास ए के अंदर जो हमारी एड्रेस स्पेस है जो ये हमारे नेटवर्क एड्रेसेस हैं, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस 2 की पावर 27 है। क्यों? फर्स्ट ऑक्टेट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स में से अगर हमारी एक जो बिट हमने रिजर्व कर दिया अपने नेटवर्क एड्रेसेस के लिए, हमारी रिजर्व कर दी उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाकी बची हमारे पास 7 बिट्स बची नेटवर्क के लिए। हमारे पास इसमें क्या होता है, क्लास ए में हमारा पहला जो ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क एड्रेसेस का है, रिमेनिंग 3 जो ऑक्टेट्स हैं वो हमारे होस्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब पहला ऑक्टेट तो हमारा था नेटवर्क एड्रेसिंग के लिए, वो चेंज नहीं होता, हमारा वो नेटवर्क एड्रेस हमारे चेंज नहीं होते, होस्ट एड्रेसेस चेंज होते हैं, नेटवर्क एड्रेसेस चेंज नहीं होते। तो इसकी हमने फर्स्ट बिट रिजर्व कर दी, वो हमारे किसके लिए, हमारे इसकी रिजर्वेशन कर दी हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए। बाकी हमारे पास रिमेनिंग 7 बिट्स इसकी बची, 7 नेटवर्क बिट्स बची हैं। तो अब ये 7 नेटवर्क बिट्स हैं
ये हमारी ये करेंगे 2 की पावर 7 आ गई, तो मतलब टोटल हमारे पास नेटवर्क कितने हो सकते हैं क्लास ए में, 128 हो सकते हैं। और होस्ट एड्रेस की क्या रेंज है, 2 की पावर 24, क्योंकि हमारे पास ये 24 बिट्स बचती हैं। -2 हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोग अपने नेटवर्क का हमारे जो आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है उसकी पहला और लास्ट एड्रेस हम लोग होस्ट को असाइन नहीं करते, क्योंकि पहला जो हमारे पास एड्रेस होता है वो हमारे किसी भी नेटवर्क के अंदर हमारा जो नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के अंदर हमारे उस नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, इसलिए वो हम किसी होस्ट को असाइन नहीं करते। और जो लास्ट एड्रेस है वो भी किसी होस्ट को असाइन नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि वो एड्रेस, लास्ट वाला एड्रेस वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है हमारे पास। क्लास बी की अगर हम बात करें तो क्लास बी के अगर हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की पहली 2 बिट्स 1 और 0 हैं, तो इट्स मीन ये क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। और क्लास बी की हमारे पास जो रेंज आ जाती है वो 128 से 191 तक है। ठीक है, और अब इसकी जो हम लोग अगर हमारे फर्स्ट ऑक्टेट की पहली जो हमारे वैल्यू है वो 128 से लेकर 191 के अंदर हो, तो इट्स मीन कि ये हमारा क्लास बी से बिलोंग कर रहा है हमारा ये आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस इसके अंदर हमारी रेंज पहले 2 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के हैं और लास्ट वाले 2 ऑक्टेट्स हमारे होस्ट के लिए, इसलिए इसकी जो रेंज है 128.0 से आगे ये सोन कोई भी वैल्यू हो सकती है होस्ट की, और 191.255 तक इसकी मैक्सिमम रेंज आती है हमारे पास। और उसके डिफॉल्ट मास्क हमारे पास क्लास बी का क्या है, 255.255 आगे 00। 25 डॉट हमारा डिफॉल्ट मास्क क्या करते हैं, हमारे ये बताते हैं कि हमारे जो कोई भी आईपी एड्रेस है वो किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं, इसके लिए हमारे डिफॉल्ट मास्क हमारे यूज किए जाते हैं। और ये क्लास बी है। क्लास बी की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हमारे पास हमने 16 रिजर्व किए थे नेटवर्क के लिए, बट उसमें से 2 तो हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए रख दिया, बाकी हमारे पास बचे 14 बिट्स बची है हमारे पास नेटवर्क की। तो अब 2 की पावर 14 ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेसेस आ गए, और रिमेनिंग 2 की पावर 16 जो कि हमारे पास होस्ट है, लेकिन उसमें से हमने अगेन -2 कर दिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं या फिर ब्रॉडकास्ट के लिए लास्ट वाला एड्रेस होता है यूज, तो इसलिए हम -2 कर देते हैं। बाकी जितने भी रिमेनिंग हमारे पास एड्रेसेस बचेंगे वो हम होस्ट की आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लास सी। क्लास सी के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है कि अगर फर्स्ट ऑक्टेट की पहली 3 बिट्स इसमें रिजर्व की जाती हैं, पहली 3 बिट्स 110 हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारा आईपी एड्रेस क्लास सी से बिलोंग कर सकता है। और इसकी रेंज ये देखें, तो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट्स या तो ऑल ये जीरोज हो सकती हैं या ये ऑल वंस हो सकती हैं। और इसकी अगर हम लोग बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्जन करें तो ये 192 से 223 इसकी रेंज बनती है। और अगर इस आईपी एड्रेसेस की बात करें तो ये इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो हम नेटवर्क के रिजर्व कर देते हैं, और लास्ट वाला हमारे पास जो ऑक्टेट है वो हमारा होस्ट के लिए होता है। और डिफॉल्ट मास्क इसका, क्योंकि नेटवर्क हमारी बिट्स को रिप्रेजेंट करे, तो ये हमारी फर्स्ट वाले 3 ऑक्टेट्स ये हमारे 255.255.255 और .0 आ जाता है। तो अब इस क्लास की हमारे अगर रेंजेस की हम लोग बात करें, नेटवर्क और होस्टेड एड्रेसेस की रेंजेस की बात करें, तो हमारे पास हमने नेटवर्क के लिए 3 ऑक्टेट रिजर्व किए थे जो कि 24 बिट्स थी, लेकिन 3 बिट्स तो हमने रिजर्व कर दी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब हमारे पास क्या बची, 21 बिट्स बची। तो 2 की पावर 21 ये हमारे नेटवर्क एड्रेसेस हैं, और 2 की पावर 8 - 2 ये हमारे पास होस्ट एड्रेसेस आ गए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है वो हमारे पास है क्लास डी। क्लास डी हमारे पास ये क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग 4 अपनी बिट्स रिजर्व कर देते हैं नेटवर्क के वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अब हमारे पास अगर फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 4 बिट 110 है, तो क्या इट्स मीन कि ये हमारा क्लास डी से बिलोंग कर रहा है। और इस तरह इसकी अगर हम डेसिमल में कन्वर्जन देखें तो अगर 254 से 239 तक हमारे पास अगर रेंज है तो मीन्स ये क्लास डी से बिलोंग कर रहा है। और इसकी रेंजेस हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, इसके अंदर कोई हमारे पास होस्ट नहीं होता, कोई हमारे पास नेटवर्क नहीं, एड्रेस नहीं होता, ना ही इसका हमारे पास कोई सबनेट मास्क डिफॉल्ट मास्क आ रहा है। ये हमारे पास ओवरऑल टोटली हमारी रिजर्व है, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। क्लास ई की अगर हम लोग बात करें तो क्लास ई के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 4 बिट्स अगर 1111 है, मींस 4 वंस हैं हमारे पास, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा क्लास ई से बिलोंग कर रहा है। हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास आईपी आया है, एड्रेस आया है, ये क्लास ई से बिलोंग कर रहा है।
और इसकी रेंज जो हमारे पास है वो 240 से 255 तक है, ठीक है। और ये भी इसमें भी हमारे पास कोई होस्ट, कोई नेटवर्क एड्रेस नहीं होता। ये हमारे पास ये जो क्लास है ये एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज होती है, रिसर्च और डेवलपमेंट स्टडीज के लिए, इन सब चीजों के लिए इसको यूज किया जाता है, मिलिट्री पर्पजेज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसमें ना कोई नेटवर्क है ना कोई होस्ट है। तो इसकी जो रेंज है 240.0.0.0 से 255.255.255.254 है। और इस तरह ये इसके अंदर भी हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी सबनेट मास्क अवेलेबल नहीं होता। अब जैसे कि ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्लास ए 0, अगर हमारे फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट हमारे पास जो बिट है वो 0 है तो क्लास ए है। अगर क्लास बी के लिए 10 है और क्लास सी के लिए 110 और क्लास डी के लिए 110 और क्लास ई के लिए 1111 है, ठीक है। और इसी तरह अगर क्लास हम लोग डेसिमल में अगर हम बात करें तो 0 से 127, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239 और क्लास ई के लिए 240 से 255 डॉट हमारे पास रेंज आ जाती है। और ये जो येलो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नेटवर्क पार्ट्स को, कि क्लास ए के अंदर हमारे पास नेटवर्क पार्ट एक पहले ऑक्टेट का होता है, क्लास बी में 2 ऑक्टेट और क्लास सी में 3 ऑक्टेट्स होते हैं। और ये एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि फर्स्ट बिट हमारे पास जो 32 बिट एड्रेस था उसके अंदर फर्स्ट बिट क्लास ए के अंदर रिजर्व हो गई आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाकी 7 बिट नेटवर्क की और लास्ट जो हमारे पास 24 बिट्स बचे हैं वो होस्ट ही हैं। फिर क्लास बी के अंदर आ जाती है, क्लास बी के अंदर हमारे पास 10 हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो क्लास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास नेटवर्क की बिट्स आ जाती हैं 14 बिट्स और लास्ट में जो हमारे 16 बिट्स बचे हैं वो होस्ट ही हैं। इसी तरह क्लास सी के अंदर फर्स्ट 110 रिजर्व 3 बिट्स रिजर्व होगी, बाकी हमारे पास 21 बिट्स नेटवर्क के लिए होती हैं और लास्ट वाली 8 बिट्स वो होस्ट ही हैं। इस तरह क्लास डी के अंदर हमारे पास 4 बिट्स रिजर्व होगी, बाकी की सारी मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस के लिए। और इसी तरह क्लास ई